सो हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप जो मुख्यमंत्री द्वारा अनुप्रति कोचिंग जो है जो कि फ्री है उसके लिए आप अपना फॉर्म है वो अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको SSO ID है, इस पे आ जाना। ये लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद SSO ID में आके आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के कैप्चर फिल करके लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हो आप इस पे आ जाते हो। ठीक है, आपको अपनी जो प्रोफाइल है उसको अपडेट कर लेना है यहाँ से जाके एडिट में, और आपकी जो प्रोफाइल है उसको आपको जरूर से एडिट कर लेना है। जो भी उसमें चीज़ रिक्वायरमेंट है वो आप सब कुछ फिलअप कर लेना। ठीक है, ये चीज़ आपको जरूर सबसे पहले यही करना है। ठीक है, कभी आप सीधे ही जाके फॉर्म पे लग जाओ। ठीक है, ये चीज़ आपको अपडेट कर लेनी। उसके बाद आपको जन आधार कार्ड के साइड में ही यहाँ पे दिख रहा होगा ये SJMS। अगर आपको ये नहीं मिलता है तो आपको सिंपल सा क्या नाम है अदर ऐप का जो ये ऑप्शन आ रहा है इस पे जाना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कहाँ पे। ठीक है, आपको इस पे आ जाना है SJMS। ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये साइट ओपन हो रही है। अकॉर्डिंग ये साइट चलेगी तो आप देख सकते हैं आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पे लिखा होगा CM अनुप्रति कोचिंग NDBT। ठीक है, योजना। इस पे आपको क्लिक करना है। चलिए हम इस पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपसे यहाँ पूछा जाता है स्कीम कि आप कौन सी के लिए बनना चाहते हो। तो आप अनुप्रति कोचिंग स्कीम के लिए आप अप्लाई करते हैं और आप स्टूडेंट है या फिर क्या नाम कोई इंस्टीट्यूट में, तो आपको स्टूडेंट पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद इसको ओके कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है एप्लीकेशन प्रोफाइल, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं आपको यहाँ जन आधार कार्ड, अगर आपका जन आधार कार्ड के नंबर है तो आप जन आधार कार्ड नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास जन आधार कार्ड के लिए आपने अप्लाई किया तो उसका एनरोलमेंट नंबर भर के आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इस पे फिलअप कर लेते हैं। तो इस पे हम जैसे ही आप अपने नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें आपके जो भी फैमिली मेंबर है उनका दिखाया जाएगा। तो आपको अगर जो भी आपका फैमिली मेंबर है उसका आपको अप्लाई करना है तो उस सिलेक्ट मेंबर पे आपको क्लिक कर लेना है। तो हम इस पे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही आप सिलेक्ट कर लेते हैं उनकी फ़ोटोज़, उनकी थोड़ी बहुत डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद आप अपनी ईमेल आईडी देना चाहते हैं तो आप अपनी ईमेल आईडी दे सकते हैं। तो हम इसमें ईमेल आईडी फिलअप कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी जो जेंडर और जो कास्ट ऑटोमेटिक फिलअप आ जाएंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पे आपकी कास्ट पूछी जाएगी कि आपकी कौन सी कास्ट है, तो आपको यहाँ से उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपका जो भी धर्म है उसके बारे में पूछा जाता है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ दिखा देते हैं। उसके बाद आपका ब्लॉक पूछा जाता है कि आपका ब्लॉक कौन सा है, तो उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। आपकी तहसील पूछी जाती है कि आपकी तहसील कौन सी है, आपको तहसील सिलेक्ट कर लेनी है। ग्राम पंचायत ये आपको सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, आपको अपनी ग्राम पंचायत वो सिलेक्ट कर लेनी है, आपकी ग्राम पंचायत कौन सी है जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपका जो गांव है आपको अपना गांव सेलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पे गांव सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको अच्छे से फिलअप कर लेनी है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपका MP कहाँ का है वो और आपके MLA कहाँ के, ये आपको सेलेक्ट कर लेना है कि कौन से वो उसमें पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो भी पिन कोड है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपके अकाउंट नंबर जो भी आपके जो बैंक है वो आ जाएंगे। आप अगर आपको कोई डिसेबिलिटी या मिनोरिटी है तो आपको उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आपका डोमिसाइल यहाँ पे जो भी आपके जन आधार कार्ड से आपका डोमिसाइल लिंक होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी अगर आपके जन आधार कार्ड से लिंक होगा यहाँ पे आ जाएगा। आपकी जो इनकम है वो आपके यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद आपको सेव प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। तो हम इस पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही आप इसको सबमिट कर देते हैं आपके सामने ऐसा इंटरफेस आता है और कहता है एप्लीकेशन प्रोफाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली। इस पे आपको ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं अप्लाई फॉर एक्शन अनुप्रति कोचिंग स्कीम, इसके लिए आपको अप्लाई करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं आपकी जो डिटेल है वो आपके सामने आ जाती है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो हम इस पे प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आप किस कोर्स के लिए करना चाहते हैं। ठीक है, आपको अगर मेडिकल
या फिर यूपीएससी, जो भी आरबीएससी, जो भी जिसके भी लिए आपको, आरएसएसबी, जिसके भी लिए आपको करना है उसके लिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग आप करना चाहते हैं। तो हम इस पे रीड पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आपसे यहाँ पूछा जाएगा कि आपको जो भी कौन सी कोचिंग में आपको जो है जो भी कोचिंग करनी है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आपको दिखा देते हैं कौन कौन सी कोचिंग के नाम है। अगर आपके में ऐसा ऑप्शन दिखाता है कि नो रिकॉर्ड फाउंड, तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है, क्योंकि यह थोड़ा सा नेट की प्रॉब्लम की वजह से आपको ऐसा दिखा देता है। तो जैसे ही आपको जो आपका नेट अच्छा चलेगा तो आपको यहाँ पे दिखा देगा। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं, ये देखिए केडी कैंपस प्राइवेट लिमिटेड जयपुर। ठीक है, सॉफ्टवेयर जो भी है, जो ये सारे दिखा रहे हैं, उत्कर्ष। ठीक है, उसके बाद हम आपको और कोचिंग के नाम दिखा देते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं उदयपुर की, जयपुर की, जो भी है कोचिंग के नाम है आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, जैसे झालावाड़ की श्री, और भी है यहाँ पे देख सकते हैं परिष्कार कोचिंग इंस्टीट्यूट जयपुर, यहाँ पे दिखा रहा है स्वामी विवेकानंद। ठीक है, आपको बहुत सारी जो भी आपकी कोचिंग है जहाँ भी आप करना चाहते हैं, ठीक है, जहाँ पे भी आप जो भी है जिस चीज़ की भी कोचिंग करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम भी यहाँ से देख लेते हैं कौन सी कोचिंग बेस्ट रहेगी, तो वो सेलेक्ट कर लेते हैं। तो गाइज हम यहाँ से परिष्कार की जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही आप सेलेक्ट कर लेते हैं आपके सामने नीचे ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पे आपके जो भी जेबीटी की जो भी या आपने एसटीसी की हुई है या बीएड की हुई है, आपको यहाँ पे अपनी डॉक्यूमेंट है वहाँ यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड करने होंगे, और आपको उसके साथ ही 12th की आपकी मार्कशीट भी यहाँ पे अपलोड करनी होगी। तो हम चलिए यहाँ पे इसको अपलोड कर देते हैं। तो आपको जो भी आपका डाटा है वो आपको फिलिप करके और आपको फाइनल सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको फाइनल सबमिट कर लेने के बाद आपका जो डाटा है वो सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा और आपका जो फॉर्म है वो भर जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं डाटा अपडेट सक्सेस, योर एप्लीकेशन नंबर ये है। तो आपको ये जो आपका एप्लीकेशन नंबर है इसको आपको अपना कॉपी करके और आपको रख लेना है। तो सिंपल सा आपको बस इस पे ओके करना है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। ठीक है, आपको बस इतना ही करना है।